सबका सादर स्वागत है। हम यहाँ आपको स्वागत कर रहे हैं इस चर्चा गोष्ठी में, इस सत्संग में। मेरा आवाज़ सुनाई देगा माता जी? ठीक है। तो पहली चीज़ है, जब हम घर में हैं, बेटा या बेटी या पत्नी या पति या ऑफिस में जाएंगे तो ऑफिसर बनेंगे या नौकर बनेंगे या मतलब जो भी काम करने जाएंगे, और मार्केट में जाएंगे हम कस्टमर बन जाएंगे, जो बेचने वाला ओनर बन जाएंगे। तो हम जहाँ जहाँ जाएंगे, जिस स्थिति में है हम, मेरा इतना हिंदी इतना अच्छा नहीं है लेकिन मैं प्रयत्न करूँगा बताने की। तो हम जिस स्थिति में जाएंगे या जहाँ पे भी जाएंगे, हमारा स्थिति बदल जाता है, हमारा स्थिति में बदलाव है। तो हम बोलेंगे मैं घर में हूँ और मैं अपना धर्मपत्नी को संभालना है या मेरे बच्चों को संभालना है, वो नहीं कर रहा हूँ मैं बिना वो करके मैं घर में बैठ के खेल रहा हूँ। तो पत्नी क्या बोलेगी, पागल हो गई हो क्या? तो आपको तो हमें संभालना है या घर को संभालना है। तो वैसे ही धर्मपत्नी अपना काम ना छोड़ के ना करके तो और कुछ काम कर रही है, बैठ के टीवी सीरियल देख रही है। तो वहाँ पे भगवान जी का भोग नहीं बनाए हैं और बच्चों का मतलब भूख लग रहा है और रो रहे हैं, तो बोलेंगे, पति जाके बोलेंगे कि पागल हो गया क्या, ये सब करना पड़ेगा। मेरा एक उदाहरण देने का अर्थ है, जिससे मैं ऑफिस में जाऊँगा या स्कूल में जाऊँगा या मैं कॉलेज में जाऊँगा, मैं पढ़ाई के लिए जा रहा हूँ मैं, और मैं पढ़ाई छोड़ के मैं बाकी सब चीज़ कर रहा हूँ, पढ़ाई छोड़ के बाकी सब चीज़ कर रहा हूँ। तो क्या होगा, जब एक साल अंत हो गया तो परीक्षा लिखने की टाइम आती है तो समझ में कुछ नहीं आता है और परीक्षा में सब फेल हो जाते हैं। तो टीचर या प्रोफेसर पढ़ाने के लिए जाना है तो वो बिना पढ़ा के वो अपना ऑफिस में बैठ के टीवी देख रहा है या कुछ भी देख रहा है, तो अपना जो भी धर्म है वो निभाए नहीं रहा है। सो क्या हो कुछ, तो अपना जो धर्म मतलब क्या है, बेसिकली हमारा जो कर्तव्य है उस कर्तव्य को निभाना है हमें, तो वो है एक्चुअली धर्म मतलब। नहीं, इसको खड़ा करना पड़ेगा। हाँ। सो मेरा ये उदाहरण इसलिए दिया हूँ, हमें सबको एक छोटी छोटी उदाहरण से सबको समझ में आ जाएगा धर्म मतलब क्या है, हमें जो करना है, जो घर में जो है तो करना क्या है, जब ऑफिस में जाएंगे तो क्या करना है, दुकान में जाएंगे तो क्या करना है। अगर वो बिना करके बाकी सब चीज़ करेंगे तो वो धर्म नहीं बोला जाता, तो उसको धर्म नहीं बोला जाता है। ये जो धर्म है, जब भौतिक जगत में रहे हैं तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, हमारा शरीर को चलाने के लिए, हमारा ऊपर जो आधारित है उनको चलाने के लिए तो चाहिए। ठीक है, हो गया। वैसे ही जैसे हम जहाँ जहाँ जाएंगे, दोबारा बोल रहा हूँ मैं, जहाँ जहाँ जाएंगे हमारा जो जो धर्म है, जो हमें निभाना है, जो करना है, अगर नहीं करते हैं तो हमें पता है हमें क्या होने वाला है। ना खाना मिलेगा, ना तनख्वाह मिलेगा, ना फीडबैक मिलेगा, और जो भी मिलेगा वो बोलेंगे ये टीचर तो नहीं पढ़ाते हैं, ये स्टूडेंट तो नहीं पढ़ते हैं, और घर में मेरा वाइफ तो खाना नहीं खिलाती है और मेरा पत्नी तो पैसा नहीं लाते हैं, तो झगड़ा शुरू हो जाएगा। तो इसलिए हमें जो दिया गया है, जो दायित्व, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है उसको निभाना, ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है, जब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे उसके बाद हमें जो बोलने वाला हूँ वो भी समझ में आ जाएगा अच्छे से। हमें सबको पता है चतुर्युग है हमारा, जो पृथ्वी जो घूमती है जैसे, और उसके साथ परिभ्रमण करती है सूर्य के पार, सूर्य के परी, तो हमारा दिन बदलती है, मास बदलती है और ऋतु बदलती है, तो वैसे ही साल हो जाती है। सो ऐसे 4 युग हैं। पहली वाली, हम ऐसे नहीं कि मैं क्लास दे रहा हूँ, हम सब लोग चर्चा करेंगे। पहली वाली माता जी लोग कोई भी बोल सकते हैं, पहले युग क्या था? सत्ययुग। और दूसरी वाली त्रेता युग, द्वापर युग, चतुर्युग। ये 4 है, चतुर्युग बोलते हैं। जो चतुर्युग में लास्ट वाली है, अंत वाली है कलयुग। कलयुग का उम्र कितना है? हाँ,
इसमें लंबी उम्र का ये हाँ लंबी है, कोई भी बोल सकते हैं। नहीं बोलने से एग्जाम नहीं है, फेल होने की कोई चिंता नहीं है। नहीं जितना 4,32,000 साल, 4,32,000 ईयर्स। और ये जो द्वापर युग है उसका 2 गुना, 8,64,000 साल। और अगर आप ऊपर और पीछे जाएंगे, त्रेता युग है जो कलयुग का 3 गुना है। और ऊपर जाएंगे सत्ययुग, ये कलयुग का 4 गुना है। तो 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, ये सब मिलेंगे। 4,32,000 साल इंटू 10, 43,20,000 ईयर्स, 83,20,000 साल। तो जैसे हमारा जहाँ जहाँ जाएंगे, घर में रहेंगे, ऑफिस में जाएंगे, मार्केट में जाएंगे, तो हमारा जो धर्म है वैसे ही सत्ययुग में, सत्य युग का धर्म है, मतलब युग में क्या करना चाहिए ताकि हम भगवान के पास पहुँचे। उस समय हमें बैठ के हजारों साल बैठ के तपस्या करना था, क्योंकि सत्ययुग में हमारा उम्र था, बता सकते हैं, 1,00,000 साल। 1,00,000 वर्ष है मनुष्य का जन्म का जो आयु। और उस समय हमें क्या करना था, जैसे खाना भी खा रहा हूँ और पढ़ा भी रहा हूँ, और घर में पति, धर्मपत्नी या बच्चे को संभाल रहे हैं और मार्केट से जाके खरीद रहे हैं। वैसे ही जो भी काम है उसके साथ साथ जो युग का धर्म है जिससे हम भगवान के पास पहुँचे, वो है तपस्या। तपस्या कितने साल? हजारों साल, हम सोच भी नहीं सकते। हमारा उम्र है 100 साल मैक्सिमम, एवरेज बोलते हैं, और वे 10 मिनट भी बैठ नहीं पाएंगे हम, है ना। वैसे हजारों साल यज्ञ कैसे कर पाएंगे? तो हमारा सोच की बाहर है, वो अचिंत्य है। तो लेकिन उस समय सब लोग तपस्या करते थे हजारों साल, मतलब 10,000 साल, 20,000 साल तपस्या जाते करते थे वन में जाके। जब त्रेता युग आया, हमारा जो उम्र है, जो व्यक्ति का, जो मनुष्य का उम्र है, उसमें 10 गुना, मतलब 10% हो गया। मतलब 1,00,000 साल था, जब द्वापर त्रेता युग आया हमारा उम्र हो गया था 10,000 साल। अचानक से 1,00,000 साल से 10,000 साल हो गया। उस सत्ययुग में धर्म था, युग धर्म था, जो भगवान के पास जाने के लिए या भगवान का जो भी है, तो वो था तपस्या था। लेकिन उतना हजारों साल तो है ही नहीं, जो पूरा उम्र है 10,000 साल हो गया। तो उनका जो कलयुग और जो त्रेता युग का युग धर्म था, युग धर्म। तो पहले कितनी था आप लोग स्टार्टिंग में? 1,00,000 साल। 1,00,000 साल, उसमें 10% 10,000 साल। तो उम्र इतना घट गया है, और मनुष्य का बुद्धि भी थोड़ा कम हो गया है, और धर्म भी थोड़ा अधर्म बढ़ते जा रहा है। तो ये जो 10,000 साल में, जैसे पहले ज़माने के जैसे हजारों साल तो बैठ के तपस्या तो नहीं करने के लायक थे मनुष्य, तो उनका इतना बुद्धि भी नहीं था, तो थोड़ा घट के जा रहा था। उस समय जो 10,000 सालों में कुछ 100 साल क्या करना था? युग धर्म क्या था? यज्ञ, 5 सैक्रिफाइस करते हैं ना आजकल हम, कोई भी हवन करते हैं, हवन हम हमारा भाषा में समझने की जो है यज्ञ हवन, तो वो करने का था। तो इसलिए आपको पता ही है, जो राम और लक्ष्मण का जो गुरुजी ने उनको लेके गया राक्षसों से बचाने के लिए, तो उस समय उस त्रेता युग में वो था युग धर्म। क्या था? यज्ञ हवन, वो करता था। जब द्वापर युग आया, मनुष्य का उम्र 10,000 साल से 10% और हो गया, मतलब 1,000 साल। 1,00,000 साल, 10,000 साल और 1,000 साल। और मनुष्य का बुद्धि भी वैसे घटते जा रहा है, और सब लोग एक के बीच में एक लड़ाई करना शुरू कर दिए, और बुद्धि भी, मेमोरी क्या बोलते हैं, ज्ञापक शक्ति, तो वो भी घटते जा गया। आजकल क्या होता है, बच्चों को क्लास में जो पढ़ाते हैं, कल जो शाम को पढ़ाया आज सुबह नहीं याद नहीं रहते हैं, और 100 साल के पहले या 1 साल के पहले या 1 महीने पहले या 10 दिन के पहले तो नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। तो उस कलयुग द्वापर युग का युग धर्म था, भगवान को पूजा करने की विधि वो क्या था, बता सकते हैं? विग्रहाराधना। विग्रहाराधना मतलब डीटी वर्शिप। मतलब आप पूछ सकते हैं कि बाकी सब नहीं कर रहे हैं, बाकी भी कर रहे हैं, लेकिन युग का जो धर्म है, भगवान का प्रसन्न करने का जो धर्म है, वो है विग्रहाराधना। क्योंकि हम हजारों साल जैसे बैठ के तपस्या नहीं कर सकते थे, और 100 साल जैसे बैठ के यज्ञ नहीं कर सकते थे,
क्यों जो यज्ञ का जो भी पदार्थ है वो सब मिलावट हो जा रहे थे, शुरू हो गया थोड़ा थोड़ा, और इतना शुद्ध वाला नहीं मिलने वाला था। तो और है हमारा बुद्धि भी, हमारा शक्ति भी, हमारा मेमोरी भी घटते गया। तो उस समय हमारा जो भी करना था भक्ति बढ़ाने वाला वो है युग धर्म विग्रहाराधना। विग्रहाराधना मतलब भगवान का पूजा करना। और जब कलयुग आया और धर्म पूरा अधर्म होने लगा, और क्या है, ना बुद्धि ना मेमोरी ना शक्ति, कुछ भी नहीं है, और मनुष्य का जो उम्र है 1000 साल से 100 साल हो गया एवरेज। अभी वो भी बोल रहे कि साइंटिस्ट बोलते हैं कि हम मतलब नित्य रह सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। जो भी रहेंगे हजारों मतलब लाखों रुपया करोड़ों रुपया करना पड़ता है, खर्चा करना पड़ता है। यूएस में जैसे पागल लोग हैं वो करते हैं अभी भी, एक महीने में करोड़ों रुपये खर्चा करते हैं अपना शरीर को मतलब यौवन जैसे रखने के लिए। तो वो सबको पता है नामुमकिन है। जैसे उम्र बढ़ते जाता है हमारा शरीर भी, शक्ति भी निकलते जाती है। 1 लाख साल, 10,000 साल, 1000 साल, 100 साल। तो कली मतलब क्वारल, फाइट, झगड़ा करना एक दूसरे के साथ। हम चाहे जितना भी है, हम हमारा पड़ोस के साथ सहल नहीं पाते हैं, हमारा ऑफिस वाले बगल वाले के साथ नहीं पाते हैं। तो हमारा ज़िंदगी ऐसे हो गया है, ना तपस्या कर सकते हैं, ना यज्ञ कर सकते हैं, ना विग्रहाराधना भी कर सकते हैं। जो हमारा युग का धर्म है क्या है, कलियुग का धर्म क्या है, मतलब भगवान को प्रसन्न करने के लिए या भगवान के पास हमें वापस जाने के लिए एक ही साधना है, साधन है, वो महामंत्र जप करना, हरिनाम संकीर्तन करना ही है, वो युग धर्म है। तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये है इस कलियुग का धर्म है हरिनाम संकीर्तन। तो ये जो भगवान आते हैं, हमें कहानी सुने हैं, वीडियो में देखे हैं और मूवीज में भी देखे हैं। जैसे सत्ययुग में भगवान आए थे। कौन आए थे सत्ययुग में? सत्ययुग मतलब जो पहली वाली, चतुर्युग में पहली वाली, जो जिसमें 1 लाख साल था उम्र ना। सत्ययुग में कौन आए थे सबको पता होगा, देखे होंगे। नरसिंह भगवान आए, वराह अवतार आए, और कूर्म अवतार, कूर्म वराह, मत्स्य अवतार, ये 4 अवतार आए हुए हैं। माता जी ठीक है, ये 4 अवतार आए हुए हैं। किसके लिए आए हैं? सृष्टि का बचाव के लिए। और किसके लिए? हाँ, सृष्टि में किसको बचाने के लिए आए हैं? सृष्टि में अपना शुद्ध भक्तों को बचाने के लिए आए हैं। जब नरसिंह भगवान, नरसिंह है ना, जैसे हिरण्यकशिपु ने, उसका इतना होशियारी था तो वो सोचा, ब्रह्मा जी को पूजा किया, इतना तपस्या किया, और वो पूरा शरीर कुछ नहीं बचा, कलेजा मतलब ओनली बोन्स बचा था। तो वैसे इतना तपस्या किया, और उसके बाद उनको जो वर मिला कि ना मनुष्य, ना जंतु, ना दिन ना रात, ना बाहर ना अंदर, ना ऊपर ना नीचे, ना कोई भी जो जीवित है उससे भी, ना जो मरा हुआ है उससे भी नहीं मार सकते हैं मुझे, वैसे वर देने को बोला। जो ब्रह्मा जी तो थोड़ा विचलित हो गए, ये कैसे वर है, लेकिन वो तो दे सकते हैं क्योंकि वो प्रसन्न हो गया, वो आके दिया। लेकिन परम भगवान कृष्ण है, उनको पता है, उनको भी पार करके अगर कोई बदमाशी करता है उसको कैसे बुद्धि देना है भगवान को। तो इसलिए क्या बोलते हैं, जो भगवान क्या बोल रहे थे, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं हर युग में आऊँगा, किसके लिए? भक्तों को बचाने के लिए, राक्षसों को संहार करने के लिए, धर्म को स्थापन करने के लिए, अधर्म को नष्ट करने के लिए। तो उस समय प्रहलाद महाराज को बचाने के लिए साक्षात नरसिंह रूप में आया और हिरण्यकशिपु को मार दिया। उसके पहले
हिरण्याक्षी को भी मार दिया अलग अलग रूप में। और उसके पहले जो राक्षस और देवताओं के बीच में जो जंग लग रहा था कि मंदार पर्वत को क्षर्ण करना है, और उसको क्या बोलते हैं, क्षरण क्या बोलते हैं, मंथन मंथन समुद्र नहीं, या समुद्र का जो क्षीर सागर का मंथन, तो उसमें किसको लगाया, रस्सी कौन सा था, कौन सा सांप है, वासुकी। तो वासुकी सर्प है, वो वासुकी सर्प है, रस्सी बन गई। और मंदार पर्वत है जो मतलब मंथन करने के लिए। जब मंथन कर रहे थे तो क्या हुआ, जो पर्वत को रखने के लिए कोई जगह नहीं था, वो बार बार फिसल जा रहे थे, अंदर जा रहे थे। और देवी देवता इतना परेशान थे कि पूरा थक गए थे वो लोग और विचलित हो गए कि कैसे करना है। तब भगवान ने आया इस रूप में, हाँ कछुआ, अच्छा कूर्म अवतार, राइट, कूर्म अवतार, टॉर्टोइस। तो जो कूर्म के पीठ के ऊपर पूरा मंदार पर्वत था, तब फिर मंथन करना शुरू कर दिया। हाँ कछुआ बोलते हैं, संस्कृत में जो बोलते हैं कूर्म, जो कूर्म, हाँ तो कूर्म अवतार या कछुआ जो भी है, तो वो ऐसे हुआ है। मतलब ये कहने के मतलब है, जब भक्त का ऐसे दुर्गति या मतलब दुर्गति पहुंचने के लिए कोई खड़े होते हैं, उनको संहार करने के लिए भगवान आते हैं, लेकिन वो शुद्ध भक्तों के लिए आएंगे जरूर। तो वैसे ही जब भगवान राम जो द्वापर युग में आए थे रावणासुर से बचाने के लिए भक्तों को, और द्वापर युग आया तो साक्षात परम भगवान कृष्ण कृष्ण के रूप में आए। बोलते हैं 10 अवतार में एक है, लेकिन जैसे हम मार्केट जाते हैं, बच्चे के साथ लेके जाते हैं, जो बच्चा जो बोलेगा पापा मुझे वो चाहिए, मामा वो चाहिए, तो हम खरीदते हैं, नहीं खरीदते हैं? क्यों खरीदते हैं? बच्चे के लिए, बच्चा से हमारा प्रति बहुत प्यार है, तो बच्चा को जो चाहिए वो इच्छा है, वो इच्छा को पूरी करने के लिए हम हमेशा प्रयास करते हैं। तो वैसे ही जो बच्चा का जैसे इच्छा है, स्वेच्छा, जो फ्री विल बोलते हैं, भगवान का भी अपना फ्री विल है। तो भगवान जब आए, क्योंकि अपना मर्जी, स्वयं मर्जी आए हैं। अपना यदुकुल में लोगों को इतना दबाव हो रहा था, इतना परेशानी हो रही थी, उन सबको बचाने के लिए कृष्ण भगवान ने वो आए हैं, देवकी वसुदेव का बच्चा होके आए, ठीक है। और जब एक कलयुग में कोई आए, कलयुग में जैसे सतयुग में एक प्रॉब्लम था, तो अब त्रेता युग में एक प्रॉब्लम था, और द्वापर युग में एक प्रॉब्लम था, इसी युग में भी वैसे ही प्रॉब्लम है, एक दूसरे से लड़ाई पड़ रहे हैं। और धर्म तो भूल ही गए हैं, और मतलब कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी दूसरे से छीन सकते हैं, किसी दूसरे को मार सकते हैं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हो रहा है, फिर भी वो शांति में नहीं है कोई। तो हरे कृष्णा, शांति, बैठो बैठो, शांति से बैठो। तो जैसे कलयुग आए हैं, तो हम जो जरूरत है वो उतना ही बोलेंगे, ज़्यादा आजकल ज़्यादा नहीं बोलेंगे। आज नहीं ज़्यादा बोलो, नहीं आज बोलेंगे पहले दिन। तो क्या हुआ, इसकी लीला ही है द्वापर युग में। जैसे गोपियाँ पूछते हैं रोहिणी माता से कि जब भी गोपियाँ, मतलब कोई भी राधा रानी का जो बीच में जो भाव है, जो कहानियाँ सुनते हैं, सब लोग चकित हो जाते हैं, इसका क्या मतलब, क्या संबंध है? तो रोहिणी देवी कौन है? रोहिणी माता बलराम जी की मैया है, सुभद्रा बलराम जी की मैया है, कोई फर्क नहीं है, लेकिन सुभद्रा बलराम की मैया है। तो उनसे आके पूछते हैं वृंदावन की गोपियाँ, तो अब बोलते हैं अच्छा ठीक है। तो जो रोहिणी देवी बोलते हैं, मैं तो बोलूँगी, लेकिन कोई ना रास्ते के सामने एंट्रेंस में किसी को खड़ा कर दीजिए। क्यों? जो सुभद्रा मैया है, सुभद्रा उनका बेटी है, उनको बेटी को बोलते हैं कि आप थोड़ा द्वारपालक जैसे बनो, ताकि अगर कृष्ण या बलराम कोई आते हैं तो हमें इशारा करो कि हम बंद कर देंगे कहानी को। क्योंकि जब वो बोलते हैं, बोलना शुरू करेंगे, बाकी सब लोग इतना
क्या बोलते हैं, लीन हो जाएंगे, बाकी सब भूल जाएंगे। जैसे कि हमारे घर में कोई आने वाला है, या जो धर्मपत्नी अपना पति का आगमन के लिए निरीक्षित है, तो क्या करती है, चाहे बच्चे कुछ भी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, खाना भी नहीं खाती है, और ऐसे देखती है कि मतलब मेरा पतिदेव कब आएंगे, या पति पत्नी का आगमन के लिए निरीक्षण करते हैं तो कब आएंगे। तो जब देखेंगे हमारा आंख ऐसे बंद हो जाता है, हाथ बंद हो जाते हैं, पैर बंद हो जाते हैं, वैसे हो जाता है, मतलब सब उसको बोलते हैं उस जैसे वो लीला है जगन्नाथ जी का। तो क्या हुआ, जब रोहिणी देवी बोलने लगी, सब लोग लीन हो गए हैं, सब भूल गए हैं। जब सुभद्रा महारानी जो खड़ी थी रास्ते में, एंट्रेंस में, वो भी भूल गई है कि कौन आ रहे कौन जा रहे। तो बीच में कृष्ण बलराम आए हैं, किसी को पता भी नहीं चला, और वो भी आके खड़े हैं, वो भी सुनने लगे, और सुन के बलराम जैसे सुभद्रा जैसे कृष्णा तीनों खड़े थे, सब लोग ऐसे लीन हो गए हैं कि उनका खुद का लीला सुनते ही लीन हो गए। तो ये जो रूप है, जब सब लोग अपना होश में आते हैं, तो इन तीनों वैसे स्थिति में थे, और रोहिणी देवी सब लोग मानते हैं कि ये कितना सुंदर है फॉर्म। मैं थोड़ा कटशाट कर रहा हूँ, मैं तो कम कर दे रहा हूँ। तो कृष्ण ने ये वर देता है कि कलयुग में मैं यही रूप में अवतार दूंगा, ये इतना करुणावतार है। तो हम घर में राधा कृष्ण से ज़्यादा, मतलब हम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया को हम पूजा करेंगे, उनसे हमारा जो भी आशीर्वाद है, जो भी ब्लेसिंग्स है, हमें मिल जाएगा। तो इतना करुणावतार है वो, उसको बोलते हैं करुणावतार, वेरी मर्सीफुल फॉर्म। तो वो हो गया जब कलयुग में एक कहानी शुरू हुआ। तो सब लोग कलयुग में जब लोग ऐसे लड़ाई शुरू हो गया है, लोगों को पता भी नहीं चल रहा कि क्या करना है। आजकल तो सीरियल्स इतना हो गया है, मतलब घर में खाना भी छोड़ दिए हैं और सीरियल्स देखने लगे हैं घर में औरतें, और ऑफिस में भी वैसे ही काम चल रहा है। तो यहाँ पे कलयुग में लोगों को उद्धार करने के लिए, जैसे अलग अलग युग में भगवान जी से आए हैं भक्त को उद्धार करने के लिए, कलयुग में भी भक्तों को उद्धार करने के लिए, लोगों को भक्ति में लाने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कौन है? साक्षात स्वयं कृष्ण है। वो राधा रानी के भाव में आए हैं, इसलिए उनको बोलते हैं गौरांगा। गौरांगा, अंगा मीन्स जो बॉडीली पार्ट्स हैं, गौरा मीन्स गोल्डन मोल्टन, मतलब जब सोने को हम गलाएंगे, मतलब मेल्ट करेंगे, तो उसका जो रंग है वो चैतन्य महाप्रभु का रंग है। तो उनको निमाई बोलते हैं, गौरंग महाप्रभु बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, कृष्ण चैतन्य बोलते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण सोचते हैं भक्त लोग मेरा प्रति मेरा पाद पद्म पर इतना सेवा करते हैं और इतना आनंद रहते हैं, वो किसके लिए है? वो भाव क्या है? वो कृष्ण स्वयं उसका रुचि देखना चाहते हैं। वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं, और चैतन्य महाप्रभु आए हैं, हरिनाम संकीर्तन विश्व पर पूरा प्रचार किए हैं, और एक ये है कोने कोने पे, विश्व के हर कोने पे, हर गांव, हर नगर, शहर आदि, हर जगह पे ये हरिनाम संकीर्तन होगा एक दिन। तो इसलिए वो चैतन्य महाप्रभु का जो भी योजना है, उनका जो भी बोलना है, उसको साबित करने के लिए हमारा श्रील प्रभुपाद जी ने उनका गुरुदेव की क्या बोलते हैं आज्ञा के अनुसार पाश्चात्य देश गए, बाहर गए, विदेश में जाके ये सब स्थापित किए हैं। इस्कान महासाम्राज्य को स्थापित किए हैं, किसके लिए? सबको भक्त बनाने के लिए। और भक्त बनने से क्या है, जैसे मेरा पड़ोस है या मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त भी है, कोई भी है, मैं एक दिन बात करूंगा हफ्ते में 2 दिन बात करूंगा, हफ्ते में 3 दिन बात करूंगा, हफ्ते में 7 दिन बात करूंगा, हर दिन बात कर रहा हूँ। और जो मैं और कोई दोस्त से 10 दिन के बाद एक बार बात करूंगा या 20 दिन के बाद एक बार बात करूंगा, इन दोनों में किससे हमारा मन ज़्यादा जुड़ेगा? जिसके साथ हम हर दिन बात करते हैं, हर समय बात करते हैं, वो बात खत्म होने के बाद भी उन्हीं के विचार हमारे मन में रहते हैं। तो वैसे ही जब हम जो भगवान का भक्ति करना है, किसके लिए? इसको दोस्त के साथ बात करने से क्या मिल रहा है हमें? कुछ तो मिल रहा है ना, तभी तो हम बात कर रहे हैं। उनसे क्या मिल रहा है? वो अगर आप बोलेंगे चाहे कुछ लाल जो बातें करें, कोसी की करनी होता है, आनंद मिल जाएगा ना। कौन सी आनंद है? भौतिक आनंद या सांसारिक आनंद? तो सांसारिक आनंद
10 दिन बात किए, 10 दिन में हमें बहुत आनंद मिल गया। और 11वां दिन बात नहीं किया, 12वां दिन, 13वां दिन, 15, 14, 20, 21 दिन बस बंद हो गया बात। तो क्या हमें वही जो बंद है, संबंध है, वही रिलेशन रहेगा? धीरे धीरे घटते जाएगा और आनंद भी घटते जाएगा। ये भौतिक आनंद वैसे ही है जैसे कि कोई बच्चा 10th क्लास लिखने के लिए बैठा है, बहुत परिश्रम करके एग्ज़ाम लिखा, एग्ज़ाम दिया वो, और बदनसीब से उसका एक एग्ज़ाम 1 मार्क में गया। तो सबको पता है क्योंकि अपना बच्चा लिख रहे हैं, हम भी लिख के आए हैं, तो क्या हमारा क्या महसूस होगा? अरे 1 मार्क होने से हो जाता, बच्चा 10th क्लास में पार हो जाता, तो क्या गवर्नमेंट करेगी? 1 ही मार्क की वजह से फेल हो गया, चलो हम 1 मार्क दे देते हैं, डिग्री दे देते हैं, देता है कोई? नहीं देता है। तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें फिर बैठ के उस एग्जाम परीक्षा देना, पेपर देना पड़ेगा। अगर 40 मार्क मिलेगा तभी हमें डिग्री मिलेगी। ये भौतिक जगत का नियम है। लेकिन यहाँ पे जो हम भगवान का भक्ति करेंगे, जो आध्यात्मिक भौतिक जीवन तो हो गया हमारा आनंद कुछ ही समय के लिए, कुछ ही पल के लिए, उसके बाद खत्म हो गया। लेकिन जब हम वैसे ही जो मित्र के साथ, दोस्त के साथ बात करेंगे, बार बार बात करेंगे, हर दिन बात करेंगे, हमारा उनके प्रति प्रेम बढ़ जाते हैं, उनको भी हमारे प्रति प्रेम बढ़ जाता है और आनंद मिलता है जो भी बात करें। तो वैसे ही अगर भौतिक चीज़ के लिए इतना आनंद मिलता है, अगर हमें और उच्च जो स्वाद दिया जाए तो क्या होगा? जो स्वाद है उच्च होगा। जैसे साइड के रास्ते के दुकान में, रास्ते के बगल में दुकान है, वहाँ खाना खाएंगे और उसके बाद एक अच्छा रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे और उसके बाद 5 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार में तो कभी नहीं जाएंगे ना नीचे में। जब ऊपर जाएंगे तो कभी नहीं नीचे जाएंगे। वैसे ही यहाँ पे जब मुझे उनसे बात करने से इतना आनंद मिलती है, अगर वही भगवान का नाम हर समय स्मरण करेंगे, सुनेंगे, गाएंगे, जप करेंगे, पूजा करेंगे, हाँ, उनका सेवा करेंगे, तो हर दिन करेंगे तो हमारा क्या उन्नति होगा? जो भौतिक आनंद कुछ पल के लिए है, लेकिन वही आनंद अगर हमें शाश्वत होना चाहिए, नित्य होना चाहिए, उसके लिए कोई चारा नहीं है, एक ही है, हमें भगवान का नाम स्मरण करना है। तो इसमें ऐसे नवविधा भक्ति है, हम वो इसके बारे में बाद में बात करेंगे धीरे धीरे। तो जब हम उस दोस्त से बात करेंगे, हम क्या करेंगे? हमारा मन में जो भी है पूरा उनको डंप कर देंगे, है ना? जो भी है घर में, जो भी छोटा चीज़ है जो दुखी हो रही है और उनकी वजह से दुख मिल रहा है हमें, सब उनसे शेयर करेंगे ना। और अगर शेयर करते जाएंगे, हमारा उनके प्रति इतना विश्वास हो जाएगा कि हमारे घर का सब चीज़ बोल दूंगा तब भी मेरा कुछ होने वाला नहीं है, मतलब खराब नहीं होने वाला है, ना बिगड़ने वाला है। तो वैसे ही अगर हमारा मन भगवान के प्रति इतना प्रेम हो जाए और भगवान के बारे में सुनेंगे, भगवान के बारे में चर्चा करेंगे, भगवान का लीला सुनेंगे और भगवान का नाम जप करेंगे, हमारा धीरे धीरे हमारा मन में वो जो मलिन है वो सब गंध हट जाएगा और हम धीरे धीरे भगवान का जप करते 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 हमारा आनंद जो मिलेगा वो आध्यात्मिक आनंद है। ये भौतिक आनंद से जो एक पल के लिए जो मिला है, एक दिन के लिए मिला है, उससे अनंत मतलब अनलिमिटेड आनंद हमें मिलेगा। तो उसके लिए जैसे हम उनसे शेयर करेंगे, फ्रेंडशिप का भी कंडीशन है ना, कुछ कंडीशन है कि नहीं, मतलब कुछ बात है ना, मैं उससे अच्छे बात करूँगा तभी मेरे से अच्छे बात करेगी, तब मैं उनसे कुछ दूंगा वो भी मेरे को देगी, वो भी देगा, जो भी है देगा, देगी जो भी है। तो हम जैसे एक्सचेंज करेंगे तो वैसे ही वो भी हमारे साथ वही एक्सचेंज करेगा। तो वैसे ही अगर हम भगवान के साथ भी वैसी तरह से हम एक्सचेंज करेंगे, आदान प्रदान करेंगे, भगवान भी हमारे साथ आदान प्रदान करेंगे। उसको करने के लिए कुछ नियम है ना, वो करने के लिए कुछ नियम है। वो है जब हम, पहली चीज़ है हमें भगवान का स्मरण करना है, जप करना है। जो हम, हमारा मन में बहुत सारे गंदगी हो सकती है, लेकिन हम बार बार सुनेंगे, पढ़ेंगे, जप करेंगे, वो जो मलिन है वो सब हट जाएगा। वो उसके प्रथम क्या बोलते हैं, फर्स्ट सॉल्यूशन है हरे कृष्ण महामंत्र जप करना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे हम जप करेंगे हर दिन 108 बार एक माला। और वैसे अगर टाइम मिले, टाइम नहीं भी मिले, हम टाइम निकाल के हम कर सकते हैं, कम से कम 16 राउंड कर सकते हैं,
स्टार्टिंग में हम 1 से करेंगे, 4 से करेंगे, 8 से करेंगे, तो हम 16 माला तक जा सकते हैं और उसके ऊपर भी जा सकते हैं। तो ये जब करेंगे फिर भी हम इतने साल से इतना बद्ध हो गए हैं, जो ये बोलेंगे वो बोलेंगे, हम वो सुने हैं ये सुने हैं, लेकिन हमारा जैसे क्लास में जा रहा हूँ मैं, मेरा क्लास में बच्चे आते हैं और अपना मोबाइल लेके आते हैं, और क्लास में किसके लिए आते हैं? क्लास सुनने के लिए आते हैं, लेकिन वो बीच में क्या करते हैं? मोबाइल खोल के देखते हैं, तो उनका अटेंशन डाइवर्ट हो जाता है ना। अटेंशन डाइवर्ट हो जाते हैं मतलब उनका मन विचलित हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे? टीचर बोलेगा सब मोबाइल बंद करो, क्लास बंद करो, दरवाजे बंद करो, सब शांत रहो, सुनो क्या बोल रहे हैं। वैसे ही है ना, वैसे ही अगर हमें इस भक्ति मार्ग में आगे जाना है, अग्रसर होना है, आगे बढ़ना है, तो हमें कुछ नियम पालन करना पड़ता है। वो है 4 नियम है। क्या सुने हैं कभी? पहली चीज है, माता जी बताइए। नशा नशा नहीं करना, मतलब हाँ हाँ हाँ, अवैध संबंध नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, मांस नहीं खाना, ठीक है। तो जब मैं अपना दोस्त से बात करता हूँ, थोड़ा कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि हमें मन में रहे, दिमाग में नहीं, मन में रहे। तो जब मैं उनसे पूरा मेरा आदान प्रदान हो, उनके प्रति मेरा जैसे प्रेम बढ़ती है, वैसे ही जब जो भक्ति शुरू करते हैं, भक्ति में सब हम करेंगे, भगवान के और हमारे बीच में जो आदान प्रदान बढ़ने के लिए हमें भी कुछ नियम पालन करना पड़ता है। वो है जुआ नहीं खेलना, मतलब गैम्बलिंग, और आउटसाइड द मैरिज अवैध संबंध नहीं रखना, और मांस नहीं खाना, और मद लिकर तो नहीं करना। ये 4 नियम पालन करना पड़ेगा। उसके साथ साथ जब ये करने से क्या प्रॉब्लम है? सब करने से जब नहीं पता होता है तो हम सब करते हैं। जब हमें पता है कि इस पॉइंट में मैं हाथ अंगुली डालूंगा, हम सबको पता है ना, शाक लगेगी, लेकिन छोटे बच्चे को पता होगा? छोटा बच्चे को पता नहीं होगा, उसका इतना बुद्धि नहीं है। उसको हम समझाएंगे, वो नहीं सुनेंगे तो बोलेंगे ठीक है लगाओ, लगा के देखो, तब क्या होगा? झटका से लगेगा मार, तब जिंदगी में कभी नहीं करेगा। तो मेरे कहने के मतलब है, जब मुझे पता है उसमें अंगुली डालने से मेरे को शाक लगेगा तो मैं करूँगा नहीं ना। वैसे ही ये सुनने के बाद हम जब करेंगे, हम कभी भी ज़िंदगी में नहीं करेंगे, तो हमारा भक्ति के मार्ग में वो कभी रुकावट नहीं पहुंचाएगी। उसके साथ साथ ये 4 नियम पालन के साथ साथ हमें ना प्याज खाना है, ना लहसुन खाना है, उसके साथ साथ ना मसूर दाल है, ना मशरूम है, ना चाय है, ना कॉफ़ी है। तो लोग सोचेंगे अरे काफ़ी चाय नहीं पीने से कैसे रहोगे? बोलते हैं हम बचपन से नहीं पिए थे, जब ऑफिस में जाते हैं साथ के साथ, कली के साथ, बोलते चाय पी लो, नहीं ज़रूरत नहीं। अरे चाय बिना पी के कैसे होगा? नहीं मुझे आदत नहीं है, कैसे होगा? जब आदत हो गया है, जब उसको पहले आदत जब नहीं था तभी हमें, मतलब जिसका आदत नहीं था वो नहीं करता था ना। जब आदत होगी, किसके लिए आदत होगी? सबको पता है किसके लिए आदत हुआ है, बता सकते हैं? आपका चाय, जिनका भी चाय या कॉफ़ी पीने की आदत है, कैसे आदत हुआ है? हाँ, आपकी बात नहीं, जो पी रहे थे एटलीस्ट, या कुछ भी कर रहे थे। हमारा संग है, माता जी, हमारा जो संग है, कॉफ़ी पी के एग्जाम्पल दिया हूँ, बाकी चीज़ भी हो सकता है, या मतलब जैसे खिलाएंगे वैसे ही खाएंगे ना। जैसे बोले कॉफ़ी पी है या प्याज लहसुन हो, जो भी है, वो भी खाते हैं लोग। तो क्योंकि जब हम भगवान को भोग चढ़ाते हैं, क्योंकि जो सत्व गुण में है, सतो गुण में है, सात्विक खाना है, भगवान खाते हैं। जब उनको खिलाएंगे, जो हम खाएंगे, तो हमें बाकी बाहर की रुचि ऑटोमेटिकली निकल जाएगी। वैसे ही एक कॉफ़ी टी है, जो भी है, क्यों नहीं पीना है? अगर ये नहीं पीना है, ये नहीं खाना है, उससे हमारा मन विचलित हो जाते हैं, या हमारा मन ऐसे हो जाता है कि हम सब भूल जाते हैं। मतलब हमारा भक्ति में आगे बढ़ने के लिए ये प्रोत्साहन नहीं देती है। मैं बैठूंगा और मैं बात कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं मेरे सिर दर्द हो रही है, चाय नहीं पियेंगे तो मेरा दिमाग नहीं चलेगा। तो ये एक रुकावट है, एक बाधा पहुँचाती है हमारा भक्ति मार्ग में। तो इसीलिए हमें ये सब की करनी पड़ेगी। 4 नियम, प्याज लहसुन नहीं खाना, और मशरूम
मसूर दाल, ये सब तो तामसिक गुण है, तमोगुण वाले हैं खाना। तमोगुण वाले नहीं खाते हैं क्योंकि पूछ सकते हैं क्यों नहीं खा सकते। जब भक्ति में आगे जाने के लिए हमें हमारा मन को हमेशा सतोगुण में रखना चाहिए। वो भी सफिशिएंट नहीं है, वो भी काफ़ी नहीं है, सतोगुण से बाहर जाना है। फिलहाल जब हम सब लोग सतोगुण में आएंगे हम भक्ति कर सकते हैं आराम से, ताकि हमारा मन विचलित ना होगा, हमारा मन डिस्टर्ब नहीं होगा। हम हमेशा एटलीस्ट हम कोशिश तो कर सकते हैं कि हम भक्ति मार्ग में भक्ति से कहाँ से शुरू होगा, जब से शुरू होगा। तो बोलते हैं ना, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास दास। सो गोविंद दासा ही वॉज ए ग्रेट डिवोटी, वो महान भक्त था भगवान का। तो ये हमारा वैष्णव परंपरा में आचार्य है, वो ये गाना गाए हैं, उसमें एक श्लोक है, श्रवण कीर्तना, श्रवण सुनना, कीर्तना गाना। हाँ, हम गाएंगे भगवान का जो महिमा को। श्रवण कीर्तना स्मरण, जैसे मेरे दोस्त इतना अच्छा खाना खिलाया, हम स्मरण करेंगे ना, लेकिन वो छोड़ के अगर भगवान क्या सुंदर है, उनका अद्भुत शक्तियाँ हैं, उनका अद्भुत लीला किए हैं, ये सब सोचेंगे, वो स्मरण है। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदना, जब बड़े छोटे बड़े को देखेंगे तो बोलेंगे प्रणाम करो, वैसे ही हम जहाँ पे भी भगवान को देखेंगे हमें देखना ही नहीं है कि गंदा है साफ है, हमें भगवान का प्रणाम करना है। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदना, पूजना, पूजना। सो बेसिकली पूजना मीन्स पूजा करना है हमें भगवान को। हर दिन सुबह उठ के मंगला आरती के टाइम पे 4:30 बजे 5 बजे कोशिश कर सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ मतलब हमारा जो जितना हो सके कोशिश करना है, तभी तो बोलते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जब साधना करते करते ही वो क्या बोलते हैं स्थित बन जाएंगे, है ना, वैसे ही हम करेंगे ऑटोमेटिकली। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद पूजन सखी जना, हम भगवान को फ्रेंड जैसे मान सकते हैं, है ना। जैसे कौन है भगवान का दोस्त लोग कौन थे, सुदामा। और छोटे बचपन के टाइम पे इतने सारे लोग थे, जाके खुदाई करते थे यमुना के तट पर, और पेड़ चढ़ के ऊपर गिरते थे, क्या क्या नहीं करते। तो वो लोग कितने जन्म से क्या क्या मतलब पुण्य नहीं बोल रहे हम, कितना भक्ति किए होंगे, कितना भक्ति किए होंगे, ये सब श्रीमद् भागवतों में है। तो भक्ति करने का प्रतिफल है कृष्ण भगवान के साथ मिलके खेलना, उनके साथ खुदाई करना, उनके कंधों पे बैठ के खेलना, ठीक है। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे, दास्य मीन्स लाइक ए सर्वेंट, दास जैसे बनना है। पाद सेवन, भगवान का पाद पर सेवा करना चाहिए। सो पूजना सखी जना, लाइक ए फ्रेंड, एज ए दोस्त जैसे। आत्मनिवेदना, हम हमारा मन है पूरा निवेदन करना चाहिए, अर्पण करना चाहिए, वो टॉप मोस्ट है। जब हम शुरू करेंगे, ये नवविधा भक्ति है, ये 4 नियम पालन करके, प्याज लहसुन ना खा के, ना चाय ना कॉफ़ी ना मसूर दाल ना मशरूम, और ये सब हम करेंगे। पहले से क्या करेंगे, सुनना चाहिए, श्रवण चाहिए, शुद्ध भक्त का मुख से सुनना चाहिए, गुरु जी का मुख से सुनना चाहिए। आध्यात्मिक गुरु कौन है, वो जो प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा से आते हैं, उनका मुख से सुनेंगे हम, ये सब और आसानी से कर पाएंगे। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए बीच में बाकी होंगे जो पद प्रदर्शक गुरु होंगे या शिक्षा गुरु होंगे, उसके बाद दीक्षा गुरु होंगे। तो हम ये सब साधना करेंगे, धीरे धीरे हमारे मन में परिवर्तन होगा, उस परिवर्तन से हम देख सकते हैं, मतलब सही में जब हम शुद्ध बनेंगे हम भगवान का चरण दर्शन कर सकते हैं, भगवान को भी स्वयं दर्शन कर सकते हैं। तो इससे मैं आज अंत करूँगा। हरे कृष्णा, कोई गलती हो तो क्षमा करें। हरिनाम संकीर्तन की जय। हमारा निवाचक प्रभु जी बताएंगे। सुभानु प्रभु जी आइए। प्रभु जी पानी। थैंक यू। हरे कृष्णा।